गुड मॉर्निंग। सो आज डे 3 है और हम लोग कल शाम को डलहौज़ी पहुँचे थे। ये डलहौज़ी का सर्किट हाउस है। अब हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एसडीएम सर से मिलने, जो एसडीएम डलहौज़ी हैं। और उसके बाद वील मूव नेक्स्ट to our next destination and I'll let you know हम कहाँ जा रहे हैं. So till then have a look. हम लोग जा रहे हैं अब एसडीएम ऑफिस। आज का काम शुरू होता है। ये है द फेमस सुभाष चौक और यहीं से कुछ दूरी पे जाके गांधी चौक भी है। ऑफ कोर्स सुभाष चंद्र बोस का डलहौज़ी से एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्ट्रगल डेज। ये छोटी सी मार्केट है। ये है सिविल हॉस्पिटल डलहौज़ी का और इसके बिल्कुल ही एडजेसेंट है आपका एसडीएम डलहौज़ी का ऑफिस। कंपैरेटिवली एन ओल्डर बिल्डिंग। नियर बाय छोटे मोटे स्टॉल्स हैं। But I think the main attraction of this place is its forests. ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हज़ारियस मेडिकल ये कार्यालय। एसडीएम साहब से मिलकर आ गए। एसडीएम सर श्री जगन ठाकुर जी हैं। जब मैंने शुरू किया था अपना ये एसबी, अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। अब हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है दैट इज़ चंबा। जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए चुना गया है हिमाचल में। तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और किस तरह की चीज़ें जो हैं और हो सकती हैं, उसी पे हमें फीडबैक वो तैयार करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है और फिर हमको वो जो है वो अपने डायरेक्टर सर को सबमिट करनी है। इस तरह का प्रोग्राम है। हिमाचल में चंबा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की गिनती में रखा गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है वो इट इज़ स्पीयर हेडेड बाय नीति आयोग। जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया और जो इसका बेसिक आइडिया है दैट इज़ ऑफ कंपटीशन, कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 112 ऐसे ज़िले यानी 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चुने हैं जो कि फॉल करते हैं द मोस्ट डेवलपमेंटली चैलेंज्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। चाहे वो एजुकेशन हेल्थ में हो, स्किल डेवलपमेंट में हो, फिनेंशियल लिटरेसी में हो, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्सेज, एक बेसिक कैपेसिटी बिल्ड करने की बात की जाती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। तो हिमाचल में जैसे चंबा को चुना गया है, जम्मू कश्मीर में बारामूला है, कुपवाड़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी की आज हम बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और किस प्रकार का जो फीडबैक है वो हमें बेसिकली वापस करना है। सो दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डू फॉर टुडे। सो स्टे ट्यून्ड। ये डलहौज़ी पब्लिक स्कूल है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल्स अक्रॉस हिमाचल। सबसे प्यारा यहाँ का वेदर है। नो वंडर ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जगह। डलहौज़ी है ही इतनी खूबसूरत।
और आप देखेंगे ये अलॉन्ग द रोड्स ये इको फ्रेंडली पॉट्स लगाए गए हैं टू मेक इट लुक मोर अपीलिंग एंड एस्थेटिकली वेरी सूदिंग। तो ये पूरा स्कूल कैंपस है अलॉन्ग द वे, और यही रास्ता है जहाँ से पहले हम खजियार जाएंगे एंड देन वील गो टू चंबा। मैं पहले भी डलहौजी आई हूँ लेकिन मुझे वक्त नहीं लगा। हम लोग जो है वो खजियार में है, और यहाँ पे सबसे पहला जो टास्क हम लोगों ने किया वो है खरगोश के साथ मस्ती। और ये लोग खरगोश को आपके कंधे पे भी बिठाते हैं एंड देन इट जंप्स ऑफ। सो आई ऑल्सो डिड इट। कुछ कहना है भैया? थैंक यू। आप कहेंगे लोगों को खजियार आए? नहीं कहेंगे? नहीं थे। हाँ, हम खजियार में आए हैं। पधारो हमारे खजियार। सो दिस इज खजियार। हम सब ने अपनी किताबों और टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड द मिनी स्विट्ज़रलैंड। एंड यहाँ जो आपको लेक नज़र आ रही है इसकी जो है रेनोवेशन जो है वो हो रही है। इवन दो राइट नाउ आई कैन नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग, सो इट इज़ समवट अ सॉरी स्टेट दैट। तो ये था आपका खजियार द मिनी स्विट्ज़रलैंड। और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे की नहीं। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है। यहाँ की जो स्पेशलिटी मुझे यहाँ लगी वो यही है कि लॉट ऑफ चाट पापड़ी भेल हम लोगों ने खाई, एंड कॉटन कैंडी जिसे बुड्डी का बाल कहते हैं, दैट आई हैड आफ्टर सो लॉन्ग। एंड प्यारे कॉटेजेस बने हुए हैं। सो एंड यू कैन सी दिस लैंड इज सर्विंग एज अ pasture land for the cattle, buffaloes and cows, and that's all. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हम लोग जो है वो चंबा के चौगान में है, दी फेमस चंबा का चौगान। एंड हैव अ लुक। आई वांट यू टू टेल यू दिस यूज्ड टू बी द किंग्स पैलेस, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे। उसके बाद इसे एक कॉलेज में कन्वर्ट किया गया, और प्रेजेंटली जो है इट इज़ रन बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, उनके अंडर ये आता है। दिस प्लेस जो आपको सामने मार्केट दिखाई दे रही है, इट इज़ ट्राइफर्केटेड। और एक और स्पेशल बात, अपार्ट फ्रॉम द फेमस मिंजर मेला जो यहाँ पे चौगान में होता है, दैट इज़ यहाँ पे महामृत्युंजय का जो है हवन हुआ था। वहाँ पे रिकॉर्ड चैंटिंग हुई थी 1008 टाइम्स यहाँ पे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट चंबा चौगान। प्लीज़ हैव अ लुक। सबसे खूबसूरत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑन द बैंक्स ऑफ रावी नदी जो है इस जगह को और खूबसूरत बनाती है। जगह जगह पर बैनर्स लगे हुए हैं आई लव चंबा के। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर चलो चंबा कैंपेन ऑल्सो। सो हम हैं मेन लैंड चंबा में, और
चंबा का चौगान, डीसी ऑफिस सभी एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये जो व्यू है ये बेहद खूबसूरत है और ऐसा कम व्यू आपको दिखने को मिलता है। ये है दी फेमस रावी नदी, चंबा की पहचान और जान और शान। और क्योंकि यहाँ पे ये मेरे साथ है इसलिए व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। तो आप देखिए कैसे घर बसे। हम हैं अभी चंबा के सर्किट हाउस में। मैं यहाँ रुकी हूँ और बाकी जो लोग हैं वो लोग NHPC के रेस्ट हाउसेस में रुके हुए हैं, कुछ फॉरेस्ट में रुके हुए हैं। बट दिस प्लेस वॉज स्पेशल टू मी, सो आई स्टेड हेयर। एंड सबसे जो खूबसूरत बात है यहाँ की दैट इज़ कि इसका जो ये वाला पोर्शन है दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पे आप आके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं एंड यू कैन साइड बाय साइड इन्जॉय द ब्यूटी। ये देखिए लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। सो ये यहाँ की सबसे स्पेशल बात मुझे लगती है। एंड द सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर हेयर इट इज़ दैट इज़ ऑल्सो माइंड ब्लोइंग। सो दीज आर द रूम्स।
एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ ओशीन शर्मा और आप जानते हैं हम लोग हिपा से ऑफिशियल ट्रिप में हैं चंबा में। और जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। हम हैं दी फेमस भूरी सिंह का म्यूजियम, जो कि 1908 में बनाया गया था। ऑफ कोर्स यहाँ के जो राजा थे भूरी सिंह ने। तो अंदर से मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कैसा दिखता है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ये ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं अलग अलग किस्म के, रिलीजियस थीम्स पे बेस्ड हैं। दिस इज अ फाउंटेन स्लैब, तहसील चुरा 11वीं सेंचुरी का। एक तो कलर